हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम लोग करेंगे सोशल साइंस का जो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान है, इसका चैप्टर नंबर 5 का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे पहले मैंने सारा करा दिया, ये आपके मेरे ख्याल से आखिरी चैप्टर बचने वाला है। ठीक है, तो ये भी आपको कंप्लीट वहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे लगभग सारा इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ पे मैंने आपको इंक्लूड कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक सवाल करके ध्यान से पढ़िए और सभी सवाल को बताइए। आओ माय गॉड, यहाँ पे तो मैंने कुछ सवाल का आंसर टिक आउट कर दिया। 1 मिनट थोड़ा सा मुझे वक्त दे और मैं इसको आंसर को अनहाइड कर दूँ। ओके, चलिए, ताकि थोड़ा पढ़ने में मजा आ जाए, लगे कि हाँ इसका ये आंसर। चलिए, तो अब मुझे करना कि यहाँ पे सवाल देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन है। इस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां। तो चौथा चैप्टर पांचवा चैप्टर से कुछ सवाल टैली कर जाता है, क्योंकि चैप्टर भी मैच करता है बहुत सारा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो कौन हो जाएगा, स्विट्जरलैंड जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश माना जाता है। और ये तीनों क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आगे है, कौन भारतीय लोकतंत्र की चुनौती नहीं है। देखिए ध्यान से समझिए, भारतीय लोकतंत्र की चुनौती नहीं है, मजबूरी का गठबंधन, ये बहुत बड़ा चुनौती है। बहुत लोग क्या पार्टियों का होता है ना, गठबंधन मजबूरी में करना पड़ता है, तो ये चुनौती बन गया। सामाजिक भेदभाव, ये भी चुनौती बना हुआ है। संघ और इकाइयों के बीच टकराव, ये भी चुनौती बना हुआ है। मुस्लिम भेदभाव को समाप्त करना, ये कोई चुनौती नहीं है, है ना, कि सरकार को लोकतंत्र को चुनौती या कि मुस्लिम को भेदभाव को समाप्त करो, हमारा लोकतंत्र सफल हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये तीनों बहुत बड़ी चुनौतियां हैं कि संघ और इकाई के बीच जो टकराव है इसको कम कर दिया जाए, जो समाज में जो भेदभाव हो रहा है उसको कम कर दिया जाए, मजबूरी का जो गठबंधन होता है इसको भी मतलब कंट्रोल किया जाए। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, कौन एक लोकतांत्रिक समस्या नहीं। अब देखिए, समस्या अलग बात है और चुनौती अलग था, समस्या नहीं है। देखिए, मुद्रा का अवैध आगमन बहुत बड़ी समस्या है, मुद्रा इलीगल मनी आगे इधर उधर करेगा, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। कौन समस्या नहीं बताना है, राष्ट्रीय अखंडता, अच्छा, आतंकवाद बहुत बड़ी समस्या है, क्षेत्रवाद भी बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारा अगर राष्ट्रीय अखंडता का मतलब होता है कि हमारा पूरा भारत सब मिलजुल कर रहे, तो कोई समस्या थोड़ी नहीं, तो अच्छी बात है, हमारा पूरा भारत के सभी लोग मिलजुल कर रहे तो अच्छी बात है। तो राष्ट्रीय अखंडता ये समस्या नहीं है। लोकतांत्रिक देशों में फैसले एवं निर्णय लेने की किसके द्वारा किए जाते हैं, फैसले और निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं, जनप्रतिनिधियों द्वारा, है ना, जनप्रतिनिधियों के द्वारा। जैसे कि दो पब्लिक के बीच कुछ टकरार हुआ, तो इसका जो होगा वकील वो करेगा, इसका वकील वो होगा, तो इसमें ने डिस्कस होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, दिक्कत होता है, देरी हो जाता है फैसला लेने में। लोकतंत्र किसको बढ़ावा नहीं देता है, देखिए समानता की भावना को, ये तो अच्छी बढ़ावा देना भी चाहिए। लोकतंत्र, हमारा संविधान बोलता है कि हम आपस में क्या रहे, समानता रहे, इक्वालिटी बनाए रखें, तो ये तो अच्छी बात है। गरिमा एवं प्रतिष्ठा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को गरिमा दे, प्रतिष्ठा करें, रिस्पेक्ट करें। फैसला लेने में की गुणवत्ता, हमारे भारत में होता है ऐसा कि फैसला जो देर से होता है लेकिन गुणवत्ता पूर्वक होता है। विशेषाधिकार, ये जो है बढ़ावा नहीं देता है, मतलब विशेषाधिकार को मतलब किसी भी एक धर्म को या कास्ट को उसको विशेष अधिकार दे देना कि तुम्हारे लिए ये अधिकार है और किसी के लिए नहीं है, तो ये हमारा लोकतंत्र जो ऐसा नहीं बोलता है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, है ना। लोकतांत्रिक के सफलता इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। अगर नागरिक लोग, भारत के नागरिक लोग, हम अपने देश का नागरिक मानते हैं, मिसाल अपने देश पे लेते हैं, तो अगर नागरिक लोग लोकतंत्र अगर विवेकपूर्ण से सहभागिता नहीं करे सरकार को, तो सरकार भी नहीं चल पाएगा, लोकतंत्र भी नहीं चल पाएगा। यानी कि हमारे देखिए ना, पब्लिक सेक्टर जहाँ पे है या सड़क क्या है, सड़क का नियम बनाओ कि आपको बाएं तरफ चलना है भाई, है ना, तो लोग अगर दाएं से चलना शुरू कर दे, बाएं तरफ से गाड़ी चलाना है, लोग दाएं से गाड़ी चलाना शुरू कर दे, तो भाई साहब ये बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो नागरिक जब तक हेल्प नहीं करेगा तब तक लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा। आगे, किस देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो देखिए भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, ये तीनों देश में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है, विधि का शासन जो इंग्लैंड में है तो किसकी देन है, डायसी नाम का एक है ना, इनका देन है, डायसी। लिच्छवी गणतंत्र बिहार भारत के किस राज्य में अवस्थित था, देखिए, और अभी भी है, लिच्छवी जो है एक जगह है भारत में, बिहार में, भारत के बिहार में है, और ये है वैशाली जिला में, बिहार के वैशाली जिला में लिच्छवी जो है एक गणतंत्र भारत का जगह है, जो दुनिया का सबसे पहला जगह माना जाता है। किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार की लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी है, ये हमेशा आए दिन राजनीति में देखने को मिलता है कि बिहार की लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी, क्योंकि बिहार में ही है वैशाली जिला, और वैशाली का गणतंत्र जो है, वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र, वो बहुत ही पुराना है, बहुत ही प्राचीन है, तो यहाँ से जो है बिहार का लोकतंत्र माना जाता है बहुत ही गहरी है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
आगे, महिला आरक्षण बिल विधेयक में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की गई? महिला आरक्षण बिल पास हुआ था, एक कानून पास हुआ था जहां महिलाओं के लिए जो है 33% आरक्षण दिया गया। ओके, और 50% है जो किसमें है, ये है पंचायती राज व्यवस्थाओं में है। किस देश में महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा रखा? अभी भी है सऊदी अरब में। मतलब ये हुआ वहां पे इस्लामिक कानून चलता है, तो सार्वजनिक गतिविधियां जो पब्लिक पार्टिसिपेटिंग चल रहा, पब्लिक एक्टिविटी चलता है, यानी कि सरकारी चीज है, वहां पे महिलाओं को जो है प्रतिबंध लगा हुआ है वहां पे, ठीक है ना। तो मुस्लिम वहां पे इस्लामिक रूल है, इसीलिए ऐसा है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, है ना, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट, महिलाओं के लिए कानून बना, है ना। ये कब बना? 1990 में बना। आगे है, गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इंपोर्टेंट सवाल है, 1688 में, है ना। 1688 में जो है गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, ठीक है, 1688 में। नए सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितना है? तो नए सर्वेक्षण बोले तो 2011 का ही होगा। ओके, तो कितना था? लगभग 81 करोड़। कहने का मतलब कितना है? 18 साल के जो प्लस के जो लोग हैं उसके लिए। लेकिन ये नए सर्वेक्षण मतलब 11 का ही होगा, क्योंकि इधर तो अपडेट हुआ नहीं आपकी किताब, तो 11 के आसपास का होगा। अब करेगा तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। किस शासन में महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया? तो देखिए, जब लोकतांत्रिक शासन होता है ना, यही तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार। लोकतांत्रिक शासन जहाँ पे डेमोक्रेटिक, धार्मिक शासन में नहीं भी हो सकता है ना। तानाशाही शासन में तो होगा नहीं। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष से प्राप्त हुआ? स्विट्जरलैंड में, एक आपने पढ़ा इंग्लैंड में महिलाओं पुरुषों को 1918 में वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। स्विट्जरलैंड में 1871 में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। एनकुरमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? इनरकुरमा है, इनरकुरमा, इस तरह से कुछ नाम है यार, शायद मिस्टेक है क्या। घाना एक जगह है ना, एक देश है घाना यहाँ की। चलिए आगे पढ़ते हैं सवाल। रंगभेद के खिलाफ मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया था? तो ये आपको पता है, दक्षिण अफ्रीका में चलाया था, है ना, दक्षिण अफ्रीका में चलाया था। गांधी जी भी बहुत हेल्प किए थे इसमें, ठीक है। आगे, कौन एक सामाजिक कुरीतियों में शामिल नहीं है? बाल मजदूरी, ये तो है ही भाई, सामाजिक कुरीति है। नारी शोषण, ये तो बहुत होता है जी। जातिवाद होता है। राष्ट्रीयता तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि राष्ट्रीयता तो अच्छी बात है ना। अगर हमारे अंदर नेशनलिटी आ जाए, राष्ट्रीयता आ जाए, देश की से भावना आ जाए, देश से मोहब्बत करने की भावना आ जाए, तो अच्छी बात है ये। आगे बढ़ते हैं, मतदाताओं महिलाओं के लिए विकास के लिए महादलित आयोग कि किस राज्य में बनाया गया? अच्छा, किस राज्य में बनाया गया है बताओ? महादलित आयोग, तो महादलित आयोग तो आई थिंक बिहार ही होगा, क्योंकि बिहार में ये सब ज्यादा देखने को मिलता है जी। ओके, तो ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। आगे सवाल पढ़िए। सवाल क्या बोलता है? कौन क्षेत्रीय दल है? क्षेत्रीय दल कौन है? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये जो है नेशनल पार्टी है, ठीक है ना, ये जो है नेशनल पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, ये तो बिहार के जी है ना। आरजेडी जो है तो तिरछाप हो रहा, तो ये क्षेत्रीय पार्टी हो गई। ये तो है ये बीजेपी पार्टी, तो नेशनल पार्टी है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और कुछ आरजेडी जब और कुछ भी दिया जा सकता है। 15वीं लोकसभा के बाद महिलाओं का प्रतिशत कितना हो गया, है ना? 15वीं लोकसभा के बाद महिलाओं का प्रतिशत कितना हो गया? तो 10% से अधिक हो गया, है ना। इससे पहले कितना था? 15वीं लोकसभा में 10 के आसपास, 10 पॉइंट कुछ है, 10% अधिक बोलेंगे महिलाओं का जो प्रतिशत है, 10% से अधिक। जनरल पिनोसे का संबंध किस देश से? ये एक व्यक्ति थे, तो ये किताब में, हालांकि ऐसा सवाल तो पूछता नहीं, लेकिन यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको ताकि। ओके, तो 24 का आंसर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? चिली। ओके, आंसर हो जाएगा आपका चिली। चिली के थे, चिली देश का नाम है। लिच्छवी किसकी उदाहरण? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिच्छवी वाला इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से है। वो जो है किससे है? गणतंत्र से, है ना, गणतंत्र, प्राचीन गणतंत्र बोला गया इसको। लोकतंत्र जनता का है, ये तो 2-3 चैप्टर में सवाल आ गया, क्योंकि लोकतंत्र के बारे में बात करता है तो उसमें भी सवाल दे दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मॉडर्न डेमोक्रेसी, इसके लेखक है लॉर्ड ब्राइस। क्या नाम है? लॉर्ड ब्राइस। मॉडर्न डेमोक्रेसी की पुस्तक के लेखक है। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? ओके, तो भारतीय लोकतंत्र का आपको पढ़ा है 3 अंग है ना, 3 अंग है। ओके,
चलिए आपके लिए होमवर्क देता हूँ, देखते हैं आपको कितना ये पता है कि नहीं, कौन कौन अंग है। ये होमवर्क मुझे कमेंट करना कि भारतीय लोकतंत्र के जो 3 अंग कौन कौन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आजकल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती गरीबी, अखंडता, भ्रष्टाचार, शिक्षा का अभाव। तो सबसे बड़ी चुनौती देखा जाए अभी तो भ्रष्टाचार है कि नहीं, करप्शन। अगर करप्शन ना होना तो शिक्षा का अभाव भी सुधर जाएगा, क्योंकि शिक्षा का अभाव देखते हैं ना, सरकारी स्कूल में आता है कितना कुछ आता है, लेकिन बहुत लोग देते नहीं है, छुपा लेते हैं, तो करप्शन वहां भी हो रहा है ना। किताब दुकान स्टोर में यहाँ भ्रष्ट हो रहा। अखंडता भी, अखंडता खैर चुनौती तो नहीं, तो अच्छी बात है अखंडता। गरीबी तो एक खैर समस्या है, लेकिन चुनौती उतना बड़ी नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार सबसे बड़ी चुनौती है। किस देश में लिट्टे नामक आतंकवादी संगठन का गठन किया गया? लिट्टे, खैर ये सवाल पूछेगा नहीं, लेकिन पढ़ लीजिए, श्रीलंका में। ओके, आगे सवाल देखिए। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली, ये सवाल पूछता है जी, नेपाल में अभी जो है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, ठीक है ना। 2006 में नेपाल लोकतंत्र हुआ था, इससे पहले नहीं था। 1789 जानते हैं फ्रांस की क्रांति है कि नहीं, और 1817 में, सॉरी 1917 में रूस की क्रांति, ठीक है ना। रूस लेटेस्ट है, 1917 वही है ना, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और 1789 बोलेगा तो फ्रांस की क्रांति, ठीक है। चलिए, किस देश ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया? किस देश ने दिया था नारा? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस देश ने दिया था? स्विट्जरलैंड ने दिया था। ओके, विधि के शासन की शुरुआत किस देश से हुआ? विधि के शासन की शुरुआत कहां से हुआ? तो ये हुआ था इंग्लैंड होना चाहिए इसका, हाँ इसका इंग्लैंड से शुरू हुआ था विधि का शासन की शुरुआत। अरस्तु कहाँ के दार्शनिक था? तो अरस्तु कहाँ का था? यूनान का था। ओके, अरस्तु यूनान का जो है दार्शनिक था। ये सवाल में मुझे डाउट हो रहा, क्या आप मुझे इसका कंफर्म कर सकते हो? मैं एक बार थोड़ा सा मुझे एक टाइम दें। सवाल बड़ा अच्छा है। सवाल बोलता है किस देश ने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया? तो आई थिंक इसको आपको पढ़ना है। तो आई थिंक इसका आंसर मेरे ख्याल से मैंने स्विट्जरलैंड बता दिया, तो इसका आंसर स्विट्जरलैंड तो नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये गलत स्विट्जरलैंड लग रहा। ओके, आप लोग मुझे कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। ओके, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हूँ, और आई थिंक इसका आंसर, चूंकि ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, स्विट्जरलैंड तो कोई हाल नहीं। इसका आंसर मैं बता रहा हूँ क्या होना चाहिए इसका आंसर। हाँ, फ्रांस ठीक रहेगा, फ्रांस ही इसका आंसर होगा, ठीक है ना, याद आ गया। ठीक है, फ्रांस इसका राइट आंसर कीजिएगा। ओके, फ्रांस, स्विट्जरलैंड नहीं बल्कि फ्रांस करना है इसका आंसर, फ्रांस। क्योंकि फ्रांस की क्रांति जो हुई थी ना, उसी में नारा दिया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व नारा, 1789 ना, फ्रांस की क्रांति। ओके, तो इसको सुधार लीजिएगा। डैट साल वीडियो क्लास करते हैं कैसे लीजिए, नीचे कमेंट करना, और लाइक करके बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिएगा कैसे लगी वीडियो। ओके, डैट साल, थैंक यू एवरीवन, बाय।